कल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हम लोग देखे थे कि परसेंटेज का बहुत सारा कुछ जो बेस वैल्यू हमारे पास होता है उसका कैसे हम लोग किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और कोई फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में वापस आ सकते हैं, और उन दोनों के बीच में फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच का रिलेशन जो होता है वो भी हम आपको कल बताए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग परसेंटेज का वैल्यू एक बार मेमोराइज़ करने का कोशिश किए होंगे। और अगर आपको ये मेमोराइज़ हो जाता है, आपको पता रहता है कि बेस वैल्यू का बेस जो परसेंटेज हमारा है उसका वैल्यू क्या होता है, तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी देते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग कल जो सीखे हैं कल के क्लास में उसका यूज़ कैसे करना है। तो आज हम लोग बेसिकली वही सीखेंगे कि परसेंटेज जो हमने वैल्यू सीखा है वो यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला क्या है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि 4/5 जो फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में कितना होता है, बेस वैल्यू 1/5 दिखता है। 1/5 जो है हमारे को दिख रहा है वो उसका वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, नहीं 20 होता है। और 20 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होता है, मतलब कुछ ऐसा। 4/5 का मतलब 80। तो बोला है किसी संख्या का इतना भाग 64 है, ठीक है, किसी संख्या का इतना भाग 64 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि 80% जो किसी संख्या का है वो है 64। ठीक है, 1% कितना का होगा, तो 64/80। बोला है 50% कितना होगा, तो 50% को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ये ख़त्म, ये 8 बार में से गया, 8 पंचे 40, आपका आंसर आ गया। बोलिए, समझ में आया हम क्या किए। क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। ठीक सर, क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता दीजिए ना सर। 4/5 part of a number is 64. 4/5 part of a number is 64. What would be 50% of the given number, yeah, that number. You have given a number, you don't have exact number, but there is a clue, that is 4/5 part of that number is 64. 4/5 part of any number, we don't know what is that number is, but we have given 4/5 part of that number is 64. What would be 50% of given number? Understood the question? Yes sir. So as we can see, 4/5 is equal to 80%.
how we have calculated that 4/5 is 80%. We can see that 1/5 is a base value, base fraction, and 1/5 is equal to 20%, as we have seen earlier. मतलब कि कल की क्लास में हमने देखा था. तो 1/5 का मतलब 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने 80 आया. तो यही तो बोला है कि किसी संख्या का इतना भाग का मतलब 80%. किसी संख्या का 80% जो है ना 64 है. 1% कितना, तो 64/80. 50% क्या होगा, तो 50% इज इक्वल टू 50 इंटू 1 के लिए इतना, तो 50 के लिए इतना मल्टीप्लाई किए, वैल्यू आया. क्या ये समझ में आया है? हाँ सर, आ गया. यस सर. नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है. चलिए एक सवाल और देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज नोट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ पर्सन, एक व्यक्ति अपनी, काइंडली म्यूट योर माइक. एक व्यक्ति अपनी मासिक आय या मासिक वेतन, मंथली जो सैलरी है उसका, वेतन का 17% बचत करता है. Once let me write in Hindi, then I will explain you in English. 17% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये हो, तो मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है? देखिए क्या बोला, हम क्वेश्चन समझाते हैं पहले. अ पर्सन सेव्स 17% ऑफ हिज मंथली इनकम. A person saves 17% of his monthly income. If he spends rupees 4980, then what is his monthly income? एक व्यक्ति है जो अपने आय का, जो भी उसको सैलरी मिलता है, 17% बचत कर लेता है. बोलता है यदि उसका मासिक खर्च, मतलब मंथली एक्सपेंसेस जो है, इतना रुपए का हो जाए, 4980 हो जाए, तो उसका मंथली इनकम क्या होगा ये बताइए. तो उसका मंथली इनकम क्या होगा ये बताइए. हमको ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या करेंगे वो समझिए. कितने पैसे को खर्च कर रहा है, तो 4980 रुपीज़ को, 4980 रुपीज़ वो खर्च करता है. सेव कितना कर रहा है, कितना परसेंट सेव कर रहा है सैलरी? 17%. तो खर्च कितना कर रहा होगा? 83%. मतलब यही तो बोल दिया क्वेश्चन में, यही बोल दिया कि 83% इज इक्वल टू 4980. बस हो गया, यहाँ से वैल्यू निकालिए. बात समझ में आया हम क्या बोले? अ पर्सन, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 17% बचत करता है. यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपए हो, तो मासिक आय क्या है? ठीक है, मतलब 80% जो वो खर्च कर रहा है, जो भी इतना अमाउंट को वो खर्च कर रहा है, वो 83% के बराबर है. ठीक है, 83% के बराबर है वो. तो आपको यही बोला गया है कि वो कितना पैसा को, सॉरी, उसका मंथली इनकम क्या होगा. क्या आप समझ पा रहे हैं क्या करना पड़ेगा? सर ऐसे कर सकते हैं. पहले मान लेंगे सैलरी तो 100 और फिर 70% बचत करता है, तो 100 का 17%, फिर उसको माइनस करके. हाँ, वो भी एक तरीका है, बिल्कुल सही है.
तो सर मेरे को खर्च वाला समझ में नहीं आ रहा है सर। 6,000 आंसर आ रहा सर। 6,000 आया, करेक्ट आंसर आया। 6,000 जो आया तो सही आंसर है। कैसे निकलेगा 6,000? बनाने का नंबर ऑफ वेज है, बहुत सारा तरीका है बनाने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका आपके पास है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 17% बचत कर ले रहा है, लेकिन हमको क्या पता चल रहा है वो कितना खर्च कर रहा है प्रतिशत में, तो पता चला 83% वो खर्च करता है। किसी नंबर का 83% जो है वो 4980 है। तो आपको बोला वो नंबर क्या है, तो देखिए हम बोलते हैं आपको x का 83% जो है ना वो 4980 होता है। हम बोले x का 83% इतना है, तो x क्या होगा? तो आप बोलिएगा 83% का मतलब इतना नहीं, x इज इक्वल टू 498, यहाँ पे 3 0 लग गया, बाई 83। इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 6 बार में ये कट जाएगा। 83 इंटू 6 जब करेंगे तो 6 3 18 49 498 ख़त्म, 6 टाइम में 3 0। तो x का वैल्यू आ गया आपका 6,000 रुपये। मतलब मंथली इनकम जो उसका है वो कितना है? 6,000 रुपये का है। एक तरीका ये है और ये सबसे आसान तरीका है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। देखिए अभी यस सर बोल देने से नहीं काम चलेगा, एकदम समझ में आ जाना चाहिए कंसेप्ट क्या है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। सर मेरे को खर्च वाला बस नहीं आया। कौन सा खर्च वाला नहीं आया? जैसे सर 70% सेव कर रहे हैं ना, हाँ, तो हम ऐसा वाला क्वेश्चन बनाए थे कि वो 4980 भी सेव ही कर रहा था। वो तो क्वेश्चन का अलग अलग अपना क्वेश्चन अलग होगा ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए क्या कर रहे हैं हम। मेरे को सवाल में बोला कि एक आदमी है जो कि अपने सैलरी का 17% बचा लेता है और 4,980 रुपये खर्च कर देता है। तो हमको एक डेटा समझ में आ रहा है, एक डेटा हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो बचा कितना रहा है, वैल्यू क्या है, तो 4980 है, 4980 रुपीज़ है। अच्छा, तो हम सोचना है मन में कि 4980 जो बचा रहा है वो कितने परसेंट बचा रहा है, तो जितना वो सेव कर रहा है उससे माइनस कर दीजिए 100 से, उतना तो खर्च हो जाएगा। 83% वो खर्च कर रहा है ना सर। 4980 तो खर्च कर, हाँ 4980 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है? तो अगर वो 17 अगर बचा रहा है तो 83 खर्च करता है, तो 83% जो आपका है वो इस वैल्यू के बराबर है। और वो वैल्यू क्या नहीं मालूम, हम बोले x का 83% जो होता है वो इतना है, तो आपको x का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। आया समझ में? यस सर। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा सर। अभी भी ब्लर दिख रहा है? यस सर। सबको ब्लर दिख रहा है या आप ही को सिर्फ ब्लर दिख रहा है? नहीं सर, ब्लर दिख रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। ब्लर है, ठीक है चलिए। हाँ ब्लर दिख रहा है। देखिए बारिश वगैरह हो रहा है ना, तो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि किसी ड्रम से 2/5 भाग तेल गिर गया है। तो रिमेनिंग या शेष कितना तेल है? ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाता है। किसी ड्रम से 2/5 भाग तेल गिर गया तो उसमें कितना तेल बचा हुआ है, परसेंट में बोलिए। 60%।
2%? 60%, 60. 60%. मजाक कर रहे हैं? बताइए 60% किसका नहीं आया? सर 60% ही है। 60% Yes, किसी sir. का नहीं आया, ऐसा है क्या? नो सर। कैसे बनेगा? 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। 40%। पूरा होता है 100 का, 100 का इतना भाग 100 में से इतना गिर गया, बचा कितना है? तो 60%। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक व्यक्ति प्रति माह मतलब कि पर मंथ 1800 रुपये कमाता है। 1800 रुपये कमाता है और उसका 10% बचत करता है। 10% बचत करता है तो वो कितना बचा लेता है? तो वह कितना रुपए बचा लेता है? ये सवाल है। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। सर क्वेश्चन नहीं समझूंगा। अ पर्सन अर्न्स ₹1800 पर मंथ। एक व्यक्ति 1800 रुपये हर महीने कमाता है। अ पर्सन अर्न्स ₹1800 पर मंथ एंड ही सेव्स 10%. He saves 10% of it. Then calculate the amount he saves. Then calculate या find the amount he saves. A person earns ₹1800. 180. सर 180 आ रहा। 180 आ रहा है। यस सर। सही आ गया है 180। सभी का आया 180? यस सर। चलिए तो देखिए परसेंटेज में यही चीज़ है। अभी देखिए हम मतलब बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको देंगे कि रेक्टेंगल में इतना % लेंथ बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या सर्कल में कुछ बढ़ा दिए हैं तो क्या असर पड़ेगा। इस तरह का जो प्रभाव वाला क्वेश्चन है ना, वो सब देखिए आपसे कितना आसानी से बनेगा। अभी धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम आपको और देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम जो लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको टिक करिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए जब ये आपके सामने अपीयर होता है। ऐसा क्या बोला गया कि एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट्स पास हुए। एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है। बोला गया इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, यदि अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या 420 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? चलिए हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बोला गया है एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास्ड या हैव पास्ड, यदि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who have failed is 420, then find the total number of students who appeared in the examination. 1200. आंसर आपकी क्या है? 1200, जो कि बिल्कुल सही है। बताइए, क्या आप लोगों का भी आया? हाँ सर, मेरा आ गया पास। बोलिए। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अगर इतना परसेंट स्टूडेंट पास हो गया है तो फेल कितना हुआ? फेल कितना हुआ? 35% फेल हो गया। और फेल हुआ है उसका संख्या कितना है? 420 है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। x का 35% 420 होता है, तो x निकाल देंगे यहाँ पे 100। अब इसको कर देंगे x बराबर 420, 2 0 नीचे 35, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर सकते हैं, 35 का टेबल में डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। 35 को 1 से करेंगे, सॉरी 42 से डिवाइड करिए इसको, तो 1 टाइम्स में आपका हो जाएगा 35, 7, 35 दूनी 70, 1200 आपका आंसर आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? सर मेरे को नहीं आया। क्या नहीं आया? देखिए, बोला है ना कि एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 65% स्टूडेंट पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है? कितना परसेंट स्टूडेंट फेल हुआ है? 35% स्टूडेंट फेल हुआ है। तो 35% का वैल्यू यहाँ दे दिया कि यदि फेल्ड स्टूडेंट का संख्या 420 है, हम मन ही मन ये जान रहे हैं कि फेल तो इतना परसेंट हुआ है और उसका वैल्यू इतना है, मतलब किसी नंबर का 35% 420 होता है। बोला सवाल में कि किसी नंबर का 35% 420 है, तो वो नंबर क्या है? x का 35% 420 है, तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। तो 35/100 इज इक्वल टू 420, x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये नीचे आ गया डिवाइड में, इसको सिंप्लीफाई किए तो 1200 रुपये आपका आंसर निकल के आया। सर एक बार x मतलब x जहाँ पे आप रखे वहाँ 100 रख के बनाइए ना। यहाँ 100 रख के बनाए, ठीक है, यहाँ 100 रख देते हैं। ये हो गया 35/100 इज इक्वल टू 420, ये और ये ख़त्म हो गया। 420 माइनस 35 करेंगे तो 20, यहाँ पे 35 हो गया, मतलब कि 385 आपका आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन को x मान के बनाइए। 100 मानेंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगा ना, डिफर कर जाएगा। अरे सर, ऐसे क्वेश्चन सब आता है जिसमें कभी-कभी 100 मानते हैं, तो पता कैसे चले सर कि उसमें x मानना है कि 100 मान के चलना है? हाँ सर, 100 जो मानते हैं उस क्वेश्चन का कुछ तरीका होता है, वो परसेंटेज, सॉरी, जब प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, यूनिटरी मेथड जहाँ पे लगने वाला होता है उस प्लेस पे हम लोग उसको मानते हैं 100 कहीं पर, तो उस केस में आपका सही होगा। यहाँ पे आपको क्या बोला है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। क्या बोला है कि एक एग्ज़ाम में 65% स्टूडेंट पास हुआ है और अगर फेल स्टूडेंट 420 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? हमको नहीं पता है कि उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, लेकिन हमको ये मालूम है कि फेल कितना परसेंट हुआ है। 35% स्टूडेंट फेल हुआ है और 35% स्टूडेंट का वैल्यू है कि 35% का वैल्यू है 420। 35% का वैल्यू सवाल में दिया है 420, तो हम नहीं मालूम है हमको कि वो नंबर क्या है, इसलिए हमने उसको x माना। 100 मानेंगे तो वैल्यू गलत। आपको कौन बोला कि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा है? आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम उसको x मान रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए जो है अननोन वैल्यू है। x मान लिए, x का 35% 420 है और यहाँ से सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाले, यहाँ पे 1200 आंसर आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप का। देखिए, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये।
क्या बोला है कि किसी परीक्षा में एक मिनट जरा हम इसको यहाँ रख लेते हैं। हाँ, ऐसे लिख रहे हैं, किसी परीक्षा में एक छात्र को 485 अंक प्राप्त हुए, मतलब 485 मार्क्स उसको मिला है। बोला गया यदि पास करने का जो प्रतिशत है 33 है, तो टोटल मार्क्स बताना है आपको। मतलब कितने मार्क्स का वो एग्जाम हुआ है, टोटल मार्क्स बताना है। देखिए, किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट को 485 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज छूट गया इस क्वेश्चन में, बोला है एक परीक्षा में एक छात्र को 485 अंक मिलता है, ठीक है। और यदि वो 10 अंक से फेल हो गया, इसी में ऐड करिए, वो क्या यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 अंक से फेल हो गया, 10 अंक से फेल हो गया, मतलब 485 मिलने के बावजूद वो 10 मार्क्स के कारण फेल हो जाता है। पास करने का अगर परसेंटेज 33% है, तो टोटल मार्क्स बताइए कितना होगा। क्या लगता है बनेगा? क्वेश्चन को पहले समझने पे आप फोकस करिए। 1500। कितना बोले? कितना आया आंसर? 1500। हाँ, ये सही है, करेक्ट आंसर। $1500 जो आपका आया है वो सही उत्तर आया है। बताइए आप लोगों का आया कि नहीं 1500? क्या बोला था? 10 मार्क्स के कारण वो फेल हो गया है, मतलब उसको 485 आया, फिर भी वो 10 मार्क्स के कारण फेल हो जा रहा है। हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं मालूम। क्वेश्चन में 485 उसको मिल रहा है, फिर भी फेल हो रहा है 10 मार्क्स के कारण। और परसेंटेज कितना है पास होने का, ये क्राइटेरिया है। या तो आप इतना परसेंट लाइए, या तो आप इतना मार्क्स लाइए। दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल। और हमको बस यही करना है कि x का 33% जो होता है वो 495 होता है। मतलब x का वैल्यू 495, 2 आ गया ना? बोलिए आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इस सवाल में? तो इस टाइप का क्वेश्चन होपफुली आपके एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। अभी एक और इससे पहले दिए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। अभी एक और हम आपको देते हैं रेडियस वाला। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं अभी आपको, छोटा सा। कितना का इतना 33.1/3% 11 होगा। देखिए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखे हैं, कितना का 33.1/3% 11 होगा। जवाब दीजिए।
जवाब दीजिए और पाइए लाखों के इनाम। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कितना का 33.1/3% 11 होगा? कितना का 33.1/3% 11 होगा? कुछ नहीं करना है इसमें। कितना का? x का कितना प्रतिशत? कितना होगा? 11 होगा। ये क्या है? ये फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं इसको? कल ही बताए थे। 1/3 मतलब x का 1/3 बराबर 11। x का वैल्यू 33। सर 100 लेके बना सकते हैं। फिर 100 में आ गया। अब ठीक है सर, नहीं आएंगे। इसको कैसे, क्या आप 100 मानने का प्रयास में लगे हुए हैं जबरदस्ती? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा हम खुद बताएंगे। 33 आएगा ना? कितना आ रहा है आपका? 33 आ रहा है। 33 मेरा भी आया है। ये रहा। चलिए, रेड और येलो कलर को मिला दे तो क्या बनेगा? पूरा गंदा हो गया जी। देखिए, ये भी बता देते हैं एक चीज़, जब हम डिस्कस कर लिए हैं तो बोल देते हैं। RGB YM और C। देखिए यहाँ पे वाइट, रेड और ब्लू को जब मिलाएंगे, यहाँ पे G लिखिए, यहाँ पे ब्लू लिखिए। रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो ये कलर मिलेगा। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मेजेंटा मिलेगा। ये येलो है। इसको मिलाएंगे, रेड कलर को और सियान कलर को तो वाइट मिलेगा। ग्रीन को और मेजेंटा को तो वाइट मिलेगा। पता है ये चीज़? चलिए ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं अभी, साइंस में। तो ये हमारा था कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं हम आपको। क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% वाला, अपने वेतन का 65% खर्च करता है। सर वेतन मतलब सर? क्या बोले सर? वेतन मतलब सर इंग्लिश में बता देना सर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अ पर्सन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स ₹525। फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन। एक आदमी अपने सैलरी का 65% खर्च करता है और 525 रुपये बचा लेता है। तो टोटल इनकम बताइए, टोटल मंथली इनकम बताइए। 1500 आ गया। मतलब ये वाला 1500। ठीक है, इसका भी आंसर यही है। बाकी से बना सर? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर। सही में सर, इसमें नहीं दिखता है सर। कभी कभी थोड़ा सा दिखता है, फिर जगह जीरो हो जाता है। तुम क्या करते हैं? चलिए अभी एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, हम डिक्टेट करते हैं
और अदरवाइज़ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा जो छूट रहा है। क्वेश्चन कुछ सर जो आप हेलो, हाँ बोलिए। सर जो व्हाट्सएप में जो परसेंटेज का लिंक भेजे ना सर, वो भी नहीं जा रहा सर, वो तो ग्रीन ग्रीन वीडियो हो जा रहा है। आप उसको फिर से देखिए, वीडियो ग्रीन कैसे हो जाएगा? आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो ग्रीन नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड स्टिल सेव्स ₹525। अ पर्सन, ध्यान से सुनिए, अ पर्सन स्पेंड्स का मतलब खर्च करना। अ पर्सन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड स्टिल सेव्स, बचत करता है, सेव्स 525 रुपीज़। फाइंड हिज मंथली इनकम, फाइंड हिज मंथली इनकम। 65% खर्च कर रहा है और 525 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब 35% वो बचत करता है, ठीक है। 35% सेव कर रहा है तो 525 आ रहा है। तो x का 35% 525 है, मतलब x का वैल्यू जो है 52500/35 है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 35 से कम 35 होता है और यहाँ पे बच रहा है 175, 5 बार में ख़त्म, 1500। बोलिए, कोई दिक्कत? ओके। अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं बना के। अब आप देखेंगे कि कल हम जो सीखे हैं उसी का बस यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि एक संख्या में, किसी संख्या में 5/6, अरे किसी संख्या में उसका 5/6 घटाने पर, किसी संख्या में उसका 5/6 घटाने पर 36 आता है, 36 आता है, तो मूल संख्या बताइए। बात को समझिए, क्या बोला? किसी संख्या में, किसी नंबर में उसी का 5/6 जब माइनस कर रहे हैं ना, तो आंसर 36 आता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखिए, उस नंबर को, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन 5/6 उसी नंबर का घटा रहे हैं। अच्छा, 5/6 का मतलब क्या होता है? 5/6 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में? 1/6 का मतलब हुआ 16.2/3। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3 और हमको निकालना है 5/6 के लिए, तो 5 से गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, फिर 5 में 83 होल 1/3%, यही ना? 83 होल 1/3%, मतलब 6 का इतना परसेंट जो होता है ना, 6 का इतना परसेंट, 83 होल 1/3% जब आप निकालेंगे ना कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर 5 आएगा। ठीक,
6 का अगर आप इतना % निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में तो आपका आंसर 5 आता है। तो बोला क्या कि किसी नंबर में उसी का 5/6 घटाइए, मतलब इतना % घटा दीजिए तो 36 आ जाएगा। तो मूल संख्या बताइए, मतलब जब हम 6 में जब 5 घटा रहे हैं ना तो आंसर कितना आ रहा है? 36। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोले? सर फिर से समझाइए ना सर। 6 में -5 क्यों कर रहे हो सर? देखिए, ये जो कभी भी नीचे में जो वैल्यू रहता है ना, नीचे में डिनोमिनेटर में, उसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, उसको बोला जाता है ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या। मूल का मतलब कि ओरिजिनल, रियल। तो बोलता क्या है सवाल में कि कोई नंबर में जब हम उसी नंबर का इतना घटा देते हैं ना, इतना पार्ट, 5/6 पार्ट जब किसी नंबर का माइनस कर देते हैं ना तो आंसर आता है 36 आता है, 36 आता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? तो हमको ये पता चला कि 5/6 जो होता है ना इतना % के बराबर होता है, और मतलब 6 का इतना % 5 होता है। तो 6 का इतना % आपका क्लास ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं।